आपको प्रभु के दर्शन होने वाले हैं। प्रभु के दर्शन किसी बड़े विद्वान को या किसी बड़े तपस्वी को ही नहीं होते, वो उसे होते हैं जिसके भीतर भगवान के लिए कुछ खास भाव, कुछ खास प्रेम जाग जाता है। और सबसे प्यारी बात ये कि ये भाव किसी में भी जाग सकते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे कोई साधारण इंसान। आज ऐसी ही कुछ बातें बताऊंगा, और अगर इनमें से एक भी बात सच में आपके भीतर है तो समझ लीजिए कि भगवान के दर्शन से अब आप ज्यादा दूर नहीं हैं, बस थोड़ी सी देर है। और ये बातें कोई कठिन साधना नहीं है, ये तो हृदय के कुछ कोमल भाव हैं जो किसी में भी जाग सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है भगवान के लिए तड़प। अगर आपके भीतर भगवान से मिलने की एक प्यास जाग गई है, अगर उन्हें याद करके कभी आंखें भर आती हैं, अगर मन कहता है कि बस अब प्रभु आप मिल जाओ, तो समझ लीजिए कि आपका काम लगभग हो गया। क्योंकि भगवान धन से नहीं, ज्ञान से नहीं, बस इसी तड़प से मिलते हैं। आपने शायद महसूस किया हो, सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन सा रहता है, कुछ छूटा छूटा सा लगता है, समझ नहीं आता क्या चाहिए। वो खालीपन असल में भगवान की ही कमी है, और वो तड़प असल में आपकी आत्मा की उन्हें पाने की पुकार है। जिस दिन आप उस खालीपन को पहचान लेते हैं कि ये तो भगवान के बिना है, उसी दिन से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। जिस दिन ये तड़प सच्ची हो जाती है, इतनी सच्ची कि उनके बिना चैन ही ना पड़े, उस दिन भगवान खुद को रोक नहीं पाते, उन्हें आना ही पड़ता है। समझिए, जैसे चकोर पक्षी होता है जो रात भर बस चांद को निहारता रहता है, उसी की एक झलक के लिए तड़पता रहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस चांद चाहिए, बस उसी की एक झलक चाहिए। जिस भक्त के भीतर भगवान के लिए ऐसी ही तड़प जाग जाती है कि बस वही चाहिए और कुछ नहीं, उससे भगवान ज्यादा देर दूर नहीं रह पाते। क्योंकि भगवान भी उतने ही प्यासे हैं अपने भक्त के लिए जितना भक्त उनके लिए। जैसे ही भक्त की तड़प सच्ची होती है, भगवान की तड़प भी जाग उठती है, और फिर मिलन में देर नहीं लगती। तो अगर आपके भीतर ये तड़प है, तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि दर्शन करीब है। और ये तड़प कोई दुख नहीं है, ये तो सबसे मीठा दर्द है। इसमें रोना भी आता है, पर उस रोने में भी एक सुख होता है, क्योंकि वो आंसू किसी संसारी चीज के लिए नहीं, अपने सबसे प्यारे भगवान के लिए होते हैं। ऐसे आंसू भगवान की नजर में मोती से भी कीमती हैं, और इन्हीं आंसुओं की डोर से वो खींचे चले आते हैं। दूसरी बात, भगवान का नाम लेते हुए या उनकी कोई बात सुनते हुए अगर आपका मन भाव से भर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, तो ये बहुत ऊंची निशानी है। ये बताता है कि नाम सिर्फ आपके होठों तक नहीं, आपके हृदय तक पहुंच रहा है। बहुत से लोग सालों नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर मन सूखा का सूखा रहता है, भीतर कुछ पिघलता ही नहीं। पर जिसके भीतर नाम लेते ही, उनकी एक बात सुनते ही भाव उमड़ आए, समझिए उसके हृदय की जमीन तैयार है, नरम है, और उसमें भगवान का प्रेम कभी भी फूट सकता है, वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं। तो जब नाम लेते हुए मन पिघलने लगे, तो उसे रोकिए मत, उसी में और डूब जाइए, क्योंकि वही पल आपको भगवान के सबसे करीब ले जा रहा है। अक्सर लोग ऐसे पलों में संकोच कर जाते हैं कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, पर यह भाव तो सबसे बड़ी कमाई है। एकांत में जब ये भाव उमड़े, तो जी भरकर रो लीजिए, नाम में डूब जाइए, और भगवान से अपने मन की कह दीजिए। यही पल आपकी असली पूजा है। इन आंसुओं से बढ़कर भगवान को और कोई चढ़ावा प्यारा नहीं। तीसरी बात, अगर आपको धीरे धीरे संसार की चीजें फीकी लगने लगी हैं और हर ओर बस भगवान की ही याद आने लगी है, तो ये भी दर्शन के करीब होने की निशानी। पहले जिन चीजों में बड़ा सुख लगता था, अब वो खाली खाली लगती हैं, और मन बार बार बस भगवान की ओर ही दौड़ता है। ऐसा नहीं कि आप संसार छोड़ देते हैं, पर संसार में रहते हुए भी आपका मन उसमें रमता नहीं, वो कहीं और भगवान में लगा रहता है। ये वैराग्य का भाव, ये भगवान में डूबा मन बहुत बड़े भाग्य से आता है, और ये सीधे दर्शन की ओर ले जाता है। समझिए, जैसे जब आसमान में सूरज निकल आता है तो तारे मिटते नहीं, पर उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, अब वो दिखते नहीं। वैसे ही जब हृदय में भगवान का सूरज उगने लगता है,
तो संसार की चीजें मिटती नहीं, पर उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, मन उनमें उलझता नहीं। ये फीकापन कोई उदासी नहीं है, ये तो इस बात की निशानी है कि भीतर एक बड़ी रोशनी जाग रही है। बहुत से लोग इस फीकेपन से घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, मन किसी चीज में लगता ही नहीं। पर घबराने की बात नहीं, ये तो शुभ है, ये तो इशारा है कि अब आपकी असली प्यास जाग गई है, जो सिर्फ भगवान से ही बुझेगी। चौथी बात, अगर आपका हृदय इतना कोमल हो गया है कि दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है, किसी की पीड़ा देखकर आंखें भर आती हैं और सबके लिए मन में प्रेम और दया उमड़ती है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके बहुत करीब हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही करुणा है, प्रेम है। और जिसका हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता है, उसका हृदय भगवान जैसा हो जाता है। और जो हृदय भगवान जैसा हो जाए, उसमें भगवान बसे बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपने जैसे हृदय की ही तलाश में रहते हैं। जब आप सब में भगवान को देखने लगते हैं, सबसे प्रेम करने लगते हैं, तो असल में आप भगवान के दर्शन की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि जो हर किसी में भगवान को देख लेता है, उसे फिर अलग से दर्शन की भी क्या जरूरत, उसे तो हर जगह वही दिखने लगते हैं। यही तो सबसे ऊंचा दर्शन है कि हर चेहरे में, हर जीव में बस भगवान ही नजर आए। और पांचवी बात, सबसे ऊंची बात, अगर आपके मन में अब कोई बड़ी इच्छा नहीं बची, ना धन की ना मान की, बस एक ही चाह रह गई है कि किसी तरह भगवान मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि दर्शन बस होने ही वाले हैं। जब तक मन में और चीजों की चाह रहती है, तब तक भगवान इंतजार करते हैं। पर जिस दिन भक्त कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग ना सुख, बस आप चाहिए, उस दिन भगवान उसे गले लगा लेते हैं। क्योंकि जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान को चाहता है, भगवान भी सब छोड़कर उसी के हो जाते हैं। आपने सुना होगा, भगवान कई बार भक्तों को वरदान मांगने को कहते हैं, स्वर्ग दूं, सुख दूं, राज दूं। पर सच्चा भक्त सब ठुकराकर बस यही कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप दे दो। और यही वो भाव है जिस पर भगवान सबसे ज्यादा रीझते हैं, क्योंकि बाकी सब तो उनसे उनकी चीजें मांगते हैं, पर ये भक्त तो खुद उन्हीं को मांग रहा होता है। अब इन सब बातों में एक बात समान है, ये सब प्रेम के अलग अलग रूप हैं। तड़प भी प्रेम है, भाव में भर जाना भी प्रेम है, संसार से मन हटना भी इसी प्रेम से होता है, करुणा भी प्रेम है, और सब छोड़कर बस भगवान को चाहना भी प्रेम है। और यही प्रेम भगवान के दर्शन की असली चाबी है। भगवान को पाने के लिए बड़ी बड़ी विद्या नहीं चाहिए, बड़े बड़े कर्म कांड नहीं चाहिए, बस एक सच्चा प्रेम भरा हृदय चाहिए। बाकी सब रास्ते कठिन हैं, लंबे हैं, पर प्रेम का रास्ता सबसे सीधा और सबसे छोटा है, जो सीधे भगवान के हृदय तक जाता है। जहां ये प्रेम जाग गया, वहां भगवान खींचे चले आते हैं। इतिहास गवाह है, जिन्हें भी भगवान मिले, वो किसी बड़ी विद्या या ताकत के बल पर नहीं मिले, वो बस इसी प्रेम के बल पर मिले। चाहे वो कोई अनपढ़ भक्त रहा हो, या कोई साधारण सी स्त्री, या कोई गरीब, जिसके भीतर ये प्रेम जागा, भगवान उसी के होकर रह गए। तो ये कभी मत सोचिए कि मैं तो साधारण हूँ, मुझ पापी से, मुझ कम पढ़े लिखे से कैसे होगा। भगवान को आपकी योग्यता नहीं, आपका प्रेम चाहिए। तो अगर इनमें से एक भी बात आपके भीतर है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान ने आपको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है। ये भाव आपके अपने पैदा किए हुए नहीं है, ये जबरदस्ती लाए नहीं जा सकते, ये तो भगवान की कृपा से ही भीतर अपने आप जागते हैं। इसीलिए इन्हें पाकर अपने आप को सबसे भाग्यशाली समझिए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके भीतर ये कभी जागते ही नहीं। वो पूरी जिंदगी बस संसार में ही उलझे रह जाते हैं। जब वो किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तभी उसके भीतर ये तड़प, ये प्रेम, ये भाव जगाते हैं। तो अगर ये भाव आपके भीतर जाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपको चुन लिया है, आपको अपने पास बुलाने का मन बना लिया है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती। बस अब आपको करना ये है कि इस भाव को, इस प्रेम को सहेजते जाइए और बढ़ाते जाइए। उनका नाम लेते रहिए, राधा राधा,
और उस नाम के साथ अपने इस प्रेम को, इस तड़प को और गहरा करते जाइए। और एक बात समझ लीजिए, भगवान के दर्शन का मतलब हमेशा ये नहीं कि वो किसी रूप में सामने आकर खड़े हो जाएं। उनका सबसे सच्चा दर्शन तो भीतर होता है, हृदय में। एक ऐसी घड़ी आती है जब भीतर उनकी मौजूदगी इतनी साफ महसूस होने लगती है, इतनी शांति, इतना प्रेम भर जाता है कि वही उनका दर्शन होता है। जितना ये प्रेम गहरा होगा, उतनी ही जल्दी वो घड़ी आएगी जब आपको अपने ही हृदय में उनकी झलक मिलने लगेगी। और जिसे एक बार वो भीतरी झलक मिल गई, उसके लिए फिर दुनिया का कोई सुख मायने नहीं रखता, क्योंकि उसे वो मिल गया जिसके आगे सब फीका है। और एक बार जिसे भगवान के दर्शन हो गए, उसका तो जीवन ही धन्य हो गया, उसका इस जीवन का असली मकसद पूरा हो गया। क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है, भगवान को पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए। बाकी सब तो रास्ते के पड़ाव हैं, मंजिल तो बस वही है। तो इन भावों को संभाल कर रखिए, इन्हें संसार की बातों में बिखरने मत दीजिए, इन्हें भगवान की ओर लगाकर और बढ़ाते जाइए और उन पर पूरा भरोसा रखिए। आप चाहे कितने भी उलझे हों, कितने भी थके हों, कितनी भी गलतियां की हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बीता हुआ नहीं देखते, वो बस आपके आज के प्रेम को देखते हैं। बड़े बड़े पापी जिन्होंने जीवन भर गलत किया, वो भी अंत में सच्चे प्रेम से भगवान की ओर मुड़े, तो भगवान ने उन्हें भी अपना लिया, तार दिया। तो भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं, और किसी के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तो जो बीत गया उसे भूलकर आज से इस प्रेम को थाम लीजिए। बस प्रेम से उन्हें पुकारते रहिए और उस घड़ी का इंतजार कीजिए जो जरूर आएगी। क्योंकि जिसके भीतर ये एक भी भाव जाग गया, उसके लिए भगवान के दर्शन कोई दूर की बात नहीं, बस समय की बात है, और वो समय जरूर आएगा। प्रेम से बोलो राधे।